Students, I welcome you all on Suraj Education Group. I am Taruna Saini, PGT Accountancy. Today we will learn 8 marks question from the chapter Admission of a Partner, and we will learn how to prepare the revaluation account, partner capital account and balance sheet. So for this purpose we have to prepare certain working notes and we have to recall all the topics which we have discussed earlier. So let's start. Have a look at the question. W and R are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. तो here you are watching that the ratio कितना है इसमें आपका 3:2 रेशो है, यानी कि आपका ओल्ड रेशो 3:2 है. नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? बैलेंस शीट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, बैलेंस शीट इज गिवन इन द क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन इन द बैलेंस शीट? See, cash is given, debtors are given, stock, plant, patents, investment and goodwill. अब ये जो गुडविल यहाँ पर दी हुई है बेटा, ये आपकी बुक गुडविल है. बुक गुडविल को आपको ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में डेबिट करना होता है. और यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्रेडिटर्स, बैंक लोन. आगे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कुछ बातें. बी विल गेट 4/15, 4/15 इसका शेयर है. बी 15,000 कैपिटल ला रहा है. बी कैश लेकर आएगा गुडविल का ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च. प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको 4 ईयर्स के. स्टॉक आपको 10,000 का दिया हुआ है और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपको 500 का दिया हुआ है. आगे आपको प्लांट की वैल्यू दी हुई है 20,000. आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट. तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो बैलेंस शीट को देखते हुए ही बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जा सकता है. तो बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. कैसे बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट? टी शेप बनाएंगे. आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर आपकी जो प्लांट की वैल्यू है वो 20,000 हो गई है और आपकी होनी कितनी चाहिए प्लांट की वैल्यू? अर्लियर आपकी थी 17,500. अब आपकी कितनी हो गई है? 20,000. देखिए यहाँ पे आपके प्लांट की वैल्यू है 17,500 और न्यू वैल्यू अभी हमने देखी थी कितनी हो गई है? 20,000. तो कैसे करोगे? आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है. इंक्रीज़ हो गई है तो आप कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड में. कितना? बाय प्लांट 2,500. ओके. अब आपके जो स्टॉक की वैल्यू है वो 10,000 की हो गई है. अभी यहाँ पे स्टॉक आपका कितने का है? 12,500 का है. तो आपका स्टॉक अब 10 का हो गया, तो आपका स्टॉक कम हो गया. कितने से कम हो गया? 2,500. प्लांट 17,500 से कितना हो गया था? 20 और स्टॉक 10 हो गया. अब आपका डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न 500 हो गया है. यहाँ पे 350 था तो ये 150 क्या हो गया आपका? टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. तो आपने क्या देखा? यहाँ पे क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 2,500. डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 2,650. तो 150 क्या हो गया आपका? लॉस हो गया. तो क्या लिखोगे? बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. W और R में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. W और R का क्या रेशो था आपका? 3:2. तो 3/5 और 150 यानी कि 90 रुपीज़ W और 60 रुपीज़ को और 150 यहाँ पे. इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा. हमने क्या देखा? स्टॉक आपका कम हो गया है, प्लांट आपका इंक्रीज़ हो गया है. इंक्रीज़ इन असेट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा, डिक्रीज़ इन असेट रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, इंक्रीज़ इन प्रोविज़न डेबिट में आएगा. डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करेंगे और आपका रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट आ जाएगा. अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट. वो कैसे बनाएंगे? देखिए ज़रा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके पास में WR और एक न्यू पार्टनर और आया है आपका B.
यहाँ पर भी आप बनाएंगे WRB। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, बाय बैलेंस, बैलेंस उतारेंगे। तो इसका बैलेंस कितना है 20,000, इसका बैलेंस कितना है 20 और इसका बैलेंस कितना है 15। इसका बैलेंस है ही नहीं। अब यहाँ पे गुडविल दे रखी है आपकी, तो आप गुडविल को यहाँ पे डेबिट करोगे पार्टनर के अकाउंट में ओल्ड रेशो में। गुडविल का आपका रेशो 3:2, तो 4,000 को आप 3:2 में बांट दोगे। 3 × 5 8, 8 5 जो 40, 3 × 5 2400, 1600, ये आप WRR में दे दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आप पार्टनर को बांटोगे क्योंकि कोई नुकसान नहीं हुआ। ये आपका 4,000 है, ये भी आप ओल्ड रेशो में बांट दोगे। बैलेंस शीट का ये वाला सामान और ये वाला सामान, गुडविल रिवैल्यूएशन के, गुडविल जो है पार्टनर कैपिटल के डेबिट में आएगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्रेडिट में आएगा। ये हो गया। अब आपको रिवैल्यूएशन पर क्या हुआ था, लॉस, तो टू रिवैल्यूएशन यहाँ आ जाएगा आपका 90/60 आया था। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है बाय बैंक, वो कैपिटल लेकर आया है 15,000, यहाँ बी के कॉलम में लिख देंगे। और वो गुडविल भी लेकर आया है, तो गुडविल का वैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा। गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद में आप WRR को वो गुडविल का अमाउंट दे देंगे। क्रेडिट और डेबिट का टोटल करके आंसर कैलकुलेट करेंगे। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तब आप यहाँ पे कैश में, यहाँ पे 2500 है, तो 2500 कैश तो ये हो गया, प्लस में आपका 15,000 कैपिटल लेकर आया है और प्लस में जो गुडविल का शेयर लेकर आएगा वो टोटल करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ 300 की जगह 500 माइनस करके लिखेंगे 9,500। स्टॉक आपका 10 का आएगा यहाँ पे, फिर प्लांट आपका 20 का आएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम, गुडविल यहाँ से हटा दोगे। क्रेडिटर सेम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बांट दिया है, हटा देंगे। बैंक लोन सेम, और कैपिटल अकाउंट यहाँ से हटा देंगे, वो वाले लिखेंगे जो आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आई हैं। अब आपको काम किस चीज़ का करना है, गुडविल का करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने बताया हुआ है, फॉर हिच गुडविल इज़ टू बी कैलकुलेटेड एज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर एंड 2.5 ईयर ऑफ परचेज। अब आप ये 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे, 10 और 7 17, 17 8 25, 26 एंड 7 33, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल आने के बाद में इसमें आप बी का शेयर निकालेंगे। बी का शेयर है 4/15 और जितनी गुडविल आएगी वो सैक्रिफाइस रेशो में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से बांटेंगे। गुडविल की क्या एंट्री बनेगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू WRR। तो जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो WR होगा तो वहाँ क्या लिख देंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन की चेकिंग आपसे कैसे हो पाएगी, अगर आपका बिल्कुल सही होगा तो जो आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें आपका असेट और लायबिलिटी का टोटल बिल्कुल सेम आएगा। दिस इज़ योर होमवर्क एज वेल एज क्लास वर्क। फॉर एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी।